शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी के दामन में एक पुरानी और विशाल हवेली खड़ी थी। लोग उसे भुट्टो की हवेली कहते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। दशकों से किसी ने भी उस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं की थी। कहानियां थीं कि उस हवेली में एक परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। हर कहानी, हर अफवाह एक नई और अधिक भयानक डिटेल जोड़ती थी। चार दोस्तों का एक समूह, जिसमें रोहन, प्रिया, अर्जुन और मीरा शामिल थे, शहर के एक कॉलेज में पढ़ते थे। वे सब हॉरर फिल्मों और भूतिया कहानियों के दीवाने थे। उनमें से रोहन सबसे अधिक उत्साहित और बहादुर था, जबकि मीरा सबसे अधिक डरपोक थी। प्रिया और अर्जुन बीच में थे, जो रोमांच और डर दोनों का मजा लेते थे। एक शाम, जब वे एक हॉरर फिल्म देख रहे थे, रोहन ने एक चुनौती पेश की। क्यों ना हम सब आज रात भूतिया हवेली जाएं, उसने कहा। मीरा ने तुरंत ही मना कर दिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने सुना है कि वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। प्रिया ने रोहन का समर्थन किया। क्या तुम डर गई मीरा? यह सिर्फ एक कहानी है। हम बस जाएंगे, कुछ तस्वीरें लेंगे और वापस आ जाएंगे। अर्जुन भी राजी हो गया। हाँ मीरा, हम सब एक साथ होंगे। कुछ नहीं होगा। बहुत समझाने के बाद मीरा अनिच्छा से मान गई। रात के 11 बजे वे चारों अपनी कार में बैठकर हवेली की ओर निकल पड़े। शहर की रोशनी पीछे छूट गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। हवेली की इमारत खुद में एक हॉरर कहानी थी। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर उगी हुई काई और धूल की मोटी परत, और एक विशाल झंग लगा हुआ गेट जो चीखती हुई आवाज के साथ खुला। चलो चलते हैं, रोहन ने उत्साह से कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्का सा कंपन था। उन्होंने अपने फ्लैशलाइट्स जलाए और हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा और भी ठंडी और नम थी। धूल की गंध और सीलन की बदबू से उनका दम घुटने लगा। हॉल में एक बड़ा झूमर लटका हुआ था, जिसके कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे। उनकी हर एक कदम की आवाज गूंज रही थी, और उस गूंज में एक अज्ञात डर छिपा हुआ था। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, मीरा की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या हम वापस चलें? उसने धीरे से पूछा। अभी तो हम आए हैं मीरा, रोहन ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। देखना, कुछ नहीं होगा। वे एक एक करके कमरों में झांकने लगे। हर कमरा किसी कहानी का टुकड़ा लग रहा था। एक कमरे में एक पुराना पलंग था, जिस पर एक फटा हुआ कंबल पड़ा था। दूसरे कमरे में बच्चों के खिलौने बिखरे थे, जो अब धूल से भरे और डरावने लग रहे थे। अचानक प्रिया ने एक कोने में एक हल्की सी परछाई देखी। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है और चुप रही। तभी अर्जुन के कैमरे में कुछ गड़बड़ी हुई। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक भयानक विकृत चेहरा दिखाई दिया, और फिर स्क्रीन बंद हो गई। क्या हुआ? मीरा ने घबराकर पूछा। पता नहीं, शायद बैटरी खत्म हो गई, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। वे सब आगे बढ़ने लगे। तभी मीरा ने अपने कंधे पर एक ठंडी उंगली का स्पर्श महसूस किया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि किसी ने मुझे छुआ, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। यह सिर्फ हवा होगी, रोहन ने कहा, लेकिन अब वह खुद भी घबरा रहा था। अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ पीछे का दरवाजा बंद हो गया। वे सब डर से चिल्ला पड़े। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी अज्ञात शक्ति से चिपका हुआ था। हम फंस गए हैं, प्रिया ने डर से कहा। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। वातावरण में अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो और भी ज्यादा डरावनी थी। तभी एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जो कहीं दूर से आ रही थी। आवाज कभी तेज हो जाती, कभी धीमी। क्या हमें अलग अलग कमरों में देखना चाहिए कि कोई और रास्ता है या नहीं? अर्जुन ने सुझाव दिया। मीरा ने कहा, नहीं, हम अलग नहीं होंगे। रोहन ने भी कहा, मीरा सही कह रही है, हम साथ रहेंगे। लेकिन हवेली की शक्तियां उन्हें अलग करना चाहती थीं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मीरा को एक गलियारे में धकेल दिया। वह डर से चीखती हुई भागने लगी। रोहन, प्रिया और अर्जुन उसके पीछे भागे।
लेकिन गलियारे के रास्ते एक के बाद एक मुड़ते चले गए। ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें खुद ही अपनी जगह बदल रही हैं। जल्द ही वे एक दूसरे से दूर हो गए। रोहन अकेला रह गया। वह मीरा, प्रिया, अर्जुन कहकर चिल्ला रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आवाज हवेली के खालीपन में खो गई। तभी उसे प्रिया की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि रोहन का खून जम गया। वह चीख की दिशा में भागा। वह एक कमरे में पहुंचा जहां प्रिया एक कोने में दुबकी हुई थी। वह कांप रही थी और उसकी आंखें फटी हुई थीं। वह एक अंधेरे कोने की ओर इशारा कर रही थी। रोहन ने अपनी फ्लैशलाइट उस दिशा में घुमाई। वहां एक औरत की धुंधली आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। वह एक पुरानी साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह लगातार रोए जा रही थी। चलो यहां से भागें! रोहन ने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा। वे कमरे से बाहर भागे और एक और गलियारे में पहुंचे। अचानक उन्होंने अर्जुन की आवाज सुनी। वह एक लाइब्रेरी से आ रही थी। वे उस कमरे में गए और देखा कि अर्जुन जमीन पर बैठा हुआ था। उसके चारों ओर किताबें हवा में उड़ रही थीं। अर्जुन कुछ बुदबुदा रहा था, मानो वह किसी के नियंत्रण में हो। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक खालीपन था। अर्जुन! रोहन ने उसे हिलाया। जैसे ही रोहन ने अर्जुन को